प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 13। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 33 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं इलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना होगा, मार डाला जाना
और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है। आज का पाठ का संदर्भ है दुनिया में सबसे पहला विनाशकारी प्रलय हुआ था और प्रलय समाप्त होने पर ईश्वर ने नूह को, जो बच गया था, और उनका परिवार, उसको अभी आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं और उनका अभिषेक करके उनको नियुक्त करते हैं। आदम बाबा को ईश्वर ने जब सृष्टि की और उनको आदम वाटिका में नियुक्त किया था, तब ईश्वर ने उनको आदेश दिया था, तुम फलो फूलो, और उन्हें इस वाटिका में से सब कुछ मिलता था और आनंद का जीवन बिताने के लिए उनको अवसर दिया था। परंतु आदम बाबा ने पाप किया और हम जानते हैं आदम बाबा की संतान पाप में बढ़ते जाए और इतना तक पाप पूरे दुनिया में फैल गया, तब ईश्वर को असह्य हो गया। ईश्वर की पवित्रता और हमारे पाप में मेल नहीं खाता है, इस कारण मनुष्य का विनाश होने लगा। हम जानते हैं ईश्वर ने प्रलय भेजा, सारी सृष्टि इस प्रलय के अधीन हो गए और ईश्वर ने किसको चुना था? नूह और उसका परिवार, और उसके साथ साथ नूह ने जितने प्राणियों जंतुओं को सुरक्षित रखा था ईश्वर के आदेश के अनुसार, वही बच गए थे। अब प्रलय 40 दिन का प्रलय समाप्त हो गया। अब ईश्वर एक नई सृष्टि शुरू करते हैं। तो नई दुनिया में रहने के लिए ईश्वर नूह को मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं क्या करने का है। जैसे ईश्वर ने आदम बाबा से कहा था फलो फूलो, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदेश उनको दिया था फलो फूलो। और ईश्वर ने सभी प्राणियों पर, सभी जीव जालों पर आदम बाबा को अधिकार दिया था। उसी तरह ईश्वर नूह को भी अधिकार देते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों पर अधिकार देते हैं और ईश्वर नूह से कहते हैं तुम्हारे डर से, तुम्हारे भय से संसार के हिंसक जंतु भी, जानवर भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ईश्वर कहते हैं कि हर प्राणी, जीवजाल, जीवित जंतु तुम्हारे लिए भोजन का हिस्सा होगा। प्रलय के पहले आदम वाटिका में, और प्रलय के बाद ईश्वर नूह को ये अधिकार देते हैं कि वे जानवर को भी मार के खा सकते हैं। ईश्वर का कहने का अर्थ है कि पूरे दुनिया में उनको ईश्वर अपने अधिकार में दे दिया था, हाथ नूह के अधिकार में दिया था। और नूह को ये अधिकार इसलिए दिया कि वो ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए एक सृष्टि है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, सारे दुनिया का वो केंद्र बिंदु है, ईश्वर की योजना का वो एक केंद्र बिंदु है मनुष्य के लिए और पूरे संसार के लिए। इसलिए मनुष्य को इस सृष्टि का केंद्र में ईश्वर ने स्थापित किया और उनको अधिकार दिया और उनको ये कहा कि तुम्हें रक्तमय मांस नहीं खाना है, तुम्हें वो मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया है। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 13 और 14 में
ईश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को यह आदेश दिया था कि वे मांस खा सकते, परंतु जिसमें रक्त है उसको नहीं खाना। यहूदियों के लिए भोजन के लिए कुछ नियम है, कस्तूत डाइटरी लॉस, इसको कस्तूत बोलते हैं। अब इसके अनुसार कुछ भोजन वर्ज्य है। इतना ही नहीं, ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार भी दिया है कि वो मृत्युदंड दे सकता है। जो इंसान की हत्या करता है, वो चाहे दूसरा मनुष्य हो या कोई जानवर को, उसको मृत्युदंड देने का भी अधिकार ईश्वर ने नूह और उनकी संतति को दिया है। रोमी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 104 में पौलुस कहते हैं, न्याय व्यवस्था के लिए और संसार में सुव्यवस्था करने के लिए दंड देने का अधिकार शासन का है। और शासन हमारे अधिकारों में कुछ कमी ले सकते हैं ताकि सबों की फायदा के लिए शासन का अधिकार होता है। गणना ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 31 से 34 तक में हम पढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए, उसको दंड नहीं देता है तो उसका असर संसार पर है, दुनिया पर है, लोगों पर है, समाज पर है। इसलिए शासकों का जिम्मेदारी है आरोप जिनके ऊपर सिद्ध हो गया है, जो गिल्टी है, उसको पनिशमेंट देने का अधिकार शासकों का है। यहूदी संप्रदाय के अनुसार ये एक प्रकार का जिम्मेदारी है। इसके आगे आज के पाठ में हम देखते हैं ईश्वर नोह के साथ एक विधान स्थापित करता है, नोह और पूरे दुनिया के साथ। उसका सारांश यही है कि ईश्वर ने वादा किया कि अभी प्रलय से संसार का अंत नहीं करेंगे। इसकी गारंटी के रूप में ईश्वर ने उनको ये इंद्रधनुष दिखाया। और इंद्रधनुष हम देखते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ईश्वर में प्रेम करते हैं, ईश्वर हमारी सुरक्षा चाहते हैं। और ये इंद्रधनुष इसका प्रमाण है कि ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम का और ईश्वर की ये वादा का कि वो संसार का अंत अभी प्रलय से नहीं करेंगे। संत पेतरुस अपना दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 7 तक में कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, अभी प्रलय से नहीं। हम भी जानते हैं हम कितना ये दुनिया का अंत का निकट है। इतना पाप कलंक दुनिया में फैले हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं और मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। ये भाई हम अपने आचरण के द्वारा ईश्वर को और दुख देते हैं तो हमारा भी विनाश हो सकता है। ये नहीं है कि ईश्वर हमें दंडित नहीं करेंगे। ईश्वर हमें प्यार करते इसलिए अपने पुत्र को भेजा है। धर्म ग्रंथ में पढ़ते ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ देते हैं, परंतु ईश्वर को मानना और उनके विधान के साथ चलना यही ईश्वर चाहते हैं ताकि हमारी फायदा के लिए, हमारे विकास के लिए, दुनिया में शांति के लिए है। और इस वजह से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना इंसान की जिम्मेदारी होती है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु अभी अपने को प्रकट करने वाला है शिष्यों को। सभी सुसमाचारों में ये प्रश्न हमारे सामने है, ये यीशु कौन है, इतना चिन्ह चमत्कार करने वाला यीशु। यीशु के बारे में कई प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोगों के लिए यीशु एक ज्ञानी व्यक्ति है और हमें नैतिकता का रास्ता दिखाने वाला है। जैसे बड़े बड़े दार्शनिक संसार में हुए थे, यीशु उनमें से कोई। यीशु आज अपने शिष्यों से पूछते हैं, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। एक शिष्यों को लेकर चले गए थे जो कैसरिया फिलिप्पी प्रांतों में, एक कफरनाम के पूर्व उत्तर में आता है, और वहां पर लगभग 25 किलोमीटर कफरनाम से दूर
यीशु अपने शिष्यों के साथ गांव में जाते थे, तब यीशु ने सोचा अभी समय आ गया अपने बारे में उनको समझाने के लिए। शिष्य भी कभी अपने आप पूछते ये कौन है, ये कि प्रकृति भी उनका अधीन हो गए हैं, वो रोटी लेकर चमत्कार करते हैं, नया और मृतों को जिलाते हैं, रोगियों को चंगाई देते हैं, ये कौन है, ये लोग सोचते थे। यीशु को उनको सही बात समझाने का अवसर आ गया, इसलिए यीशु ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि मेरे विजय में लोग क्या कहते हैं। शिष्यों में से किसी ने कहा, कोई लोग कहते हैं योहन्ना बपतिस्ता फिर से जी उठा है, लोग ऐसे कहते हैं योहन्ना बपतिस्ता है। कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं आप इलियास है, क्योंकि इलियास का वापस आने के बारे में यहूदियों में धारणा है। मीका नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं इलियास फिर आएंगे यहूदियों को, पूरे दुनिया को मुक्तिदाता के आगमन के लिए तैयार करने के लिए। तो यहूदियों की धारणा है कि मार्गदर्शन करने वाला, मार्ग तैयार करने वाला आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं ये नबियों में से एक है। शिष्यों ने अपनी बातें यीशु के सामने रखा, लोग क्या कहते हैं। तब यीशु यह भी जानना चाहते शिष्य उनके बारे में क्या सोचते हैं। यीशु कौन है, हम हर एक व्यक्ति को अपने अंतर्दम से सोचना चाहिए और जवाब भी देना है। शिष्यों के नाम पर पेतरुस उठ खड़े हो गए, क्योंकि पेतरुस उनका नेता भी है शिष्यों का, वो अपने को सबसे पहला मानते हैं। और उनका स्वभाव से भी वो थोड़ा जल्दीबाजी करने वाला व्यक्ति भी था, इसलिए अपने स्वभाव से भी वो बहुत जल्दी बोल दिया। उसने कहा आप मसीह हैं। यहूदियों ने जो मसीह के बारे में सोचा था वही था पेतरुस का भी धारणा। यहूदी मसीह के बारे में सोचते, मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त। यहूदी एक अभिषिक्त व्यक्ति की प्रतीक्षा करते थे, जो यहूदियों को रोमियों के अधिकार से, उनके कब्जे से, उनके शासन से मुक्त करेंगे। यहूदियों को देश से भगा दिया, उसी तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति वो आएंगे, वही मसीह। पेतरुस का भी वही धारणा था, इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, कड़ी चेतावनी दी और कहा तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि लोगों की जो धारणा है वो गलत धारणा है, इसके कारण लोग भड़क भी उड़ सकते हैं और रोमियों का शासन और खड़ी नियमों के साथ यहूदियों के ऊपर थोपा जाएगा। यीशु इस तरह का एक मुक्तिदाता नहीं थे, इसलिए यीशु ने शिष्यों से कहा मेरे इस विषय में जो तुम्हारा धारणा है उसको दूसरों को नहीं बताना। अब यीशु धीरे उनको समझाने लगे कि यीशु के मुक्तिदाता बनने का क्या अर्थ है। यीशु ने उनसे कहा मुझे अभी यरूशलेम जाना है, वहां पर मैं पकड़वाए जाएंगे और मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, उसको वे लोग पकड़ेंगे और क्रूस पर मारेंगे। ये असंभव सी बात यीशु कह रहे हैं। यहूदी कभी भी ये नहीं सोचते उनके मुक्तिदाता, उनका उद्धारक क्रूस पर मरने वाला व्यक्ति है, अपमानित होकर, सब उनके द्वारा तिरस्कृत होकर क्रूस पर मरना, ये बहुत न केवल लज्जा की बात है, सबसे बड़ा विनाश है। ऐसा होने नहीं देंगे। पेतरुस भी कहा प्रभु आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, आप इस रास्ता मत पकड़ना। यीशु उनको डरते हुए कहते हट जा शैतान, तुमको मालूम नहीं है ईश्वर की बातें। इसके थोड़े पहले मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने पेतरुस का कहा पेतरुस मेरे मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं मिलता है, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुमको बताया है।
उसी पेतरुस को यीशु डांटते हैं, कहते हैं से हट जा शैतान। ईश्वर के योजना में बाधा डालने वाला शैतान है। शैतान नहीं चाहता है कि यीशु हमारे लिए मरे। शैतान नहीं चाहता है कि हमारे पाप के बंधन से यीशु में मुक्त करे। यीशु के अलावा कोई भी हमें पाप के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ईश्वर है। ईश्वर मनुष्य बनकर, पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर, मनुष्य के पाप का एक हिस्सा बनकर वे संसार में आए, आदम का पुत्र के रूप में। इसलिए यीशु अपने को बारे में कहते हैं मानव पुत्र। हमारे मुक्तिकारी के संदर्भ में यीशु अपने को मानव पुत्र की उपाधि देते हैं। यीशु अपने बारे में, जब मुक्तिकारी के बारे में बताते हैं तो मानव पुत्र का उपाधि अपने आप लेते हैं। और ये संदर्भ तो है दानियल का जो दृश्य लगा था अध्याय 7 पद संख्या 14 में और पद संख्या 27 में। मानव पुत्र जो संसार का अंत में न्याय करने के लिए आएंगे, ये ईश्वर के दाएं बैठे हुए वो मानव पुत्र। यीशु ने उस दृश्य को हमारे सामने रखा है, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरने के लिए आए, परंतु ये मरना उनका पुनरुत्थान के द्वारा उनका महिमान्वित होना है। यीशु मेरे लिए कौन है, हर एक व्यक्ति को यह सोचना है। यीशु केवल एक नबी नहीं, यीशु हमें सन्मार्ग की बातें कहने वाला नहीं, यीशु हमारे लिए मरने वाला भी नहीं, हमारा मुक्तिदाता है, हमें प्रेम करने वाला, हमारे एक व्यक्ति के लिए अपनी जान देने वाला, ताकि हम ईश्वर के संतति बने, पुत्र पुत्रियां बने, पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए, आई एक नई सृष्टि बने। हमें प्रेम करने वाला इसलिए हमारे लिए मरने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने वही कार्य हमारे लिए किया है। हमारे एक व्यक्ति के पाप का बंधन समाप्त कर देते हैं। यीशु विश्वास के द्वारा हम यीशु से जुड़ जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं, हम नया बन जाते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक से। प्रभु यीशु ने भी निकोदेमुस से कहा था मानव को फिर से जन्म लेना है। इसका अर्थ आत्मा का अभिषेक से नया बनना है। ये नया बनने का अर्थ यीशु में लगे रहना। दाखलता में जैसे डालियां लगे रहते हैं तब ये फल उत्पन्न करते हैं, इसी तरह आत्मा का अभिषेक से नया व्यक्ति बनकर हम यीशु से जुड़े रहते हैं। वही हमारे लिए नई सृष्टि, वही है पुनर्जन्म, ये नया बनना, फिर से जन्म लेना, यीशु में नया बनना, ये कार्य संपन्न करने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए यीशु को बहुत बड़ा दाम चुकाना है, अपने रक्त का आखिरी बूंद तक हमारे लिए बगाना है, ताकि हम शुद्ध हो जाए। यहूदी के लिए रक्त पवित्र रखता है, उसमें जीवन है। यीशु का रक्त हमें पवित्र करते हैं, यीशु का रक्त हमें यीशुमय बना देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने सारी सृष्टि मानव के हित के लिए किया है। इतना ही नहीं, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। हम इस संसार में ऐसे जिए कि हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बने, यीशु के जैसे बन जाए, यीशु हमें प्रकट हो जाए। जैसे पौलुस कहते हैं अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। हे प्रभु, यीशु हमारा मुक्तिदाता है, यीशु हमारे लिए मरने वाला है, परंतु यीशु पुनर्जीवित होकर हमें भी पुनरुत्थान का सौभाग्य बना देते हैं, हमें भी नई सृष्टि बना देते हैं, हमें ईश्वर के राज्य के योग्य बना देते हैं। मैं यीशु को अधिक से अधिक जानूं, यीशु से ज्यादा जुड़ जाऊं। यीशु का रक्त मेरे शरीर में भी, मेरे हृदय में भी बहते रहे, ताकि मैं भी उस रक्त के द्वारा पवित्र किए जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की
ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी